हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बिल्कुल अपने राजस्थान के लोक देवता वाली सीरीज चल रही थी, तो उसका पार्ट तीसरा हो गया था। आज पार्ट चौथा मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने गोगा जी के बारे में, तेजा जी के और पापू जी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। और तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे। साथ में आप राजस्थान सरकार किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, न्यूज़ हो गया या कोई भी अपडेट हो, वो सर्वप्रथम आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। तो इसमें हम पहले रामदेव जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लास्ट में उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी निकालेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल, रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणा दे के पुत्र हैं। ठीक है। उनके वंश तो उनका तंवर है। कई बार पूछ ले रामदेव जी का वंश कौन सा है, तो तंवर वंश के राजपूत थे वो। और उनके पिताजी का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणा दे था। ठीक है। के पुत्र रामदेव का जन्म कहाँ हुआ ये भी पूछ सकते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ, बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उड्डूकासमेर गांव में हुआ था। यानी कि बाड़मेर जिले की सिव तहसील में उड्डूकासमेर नामक एक गांव है, वहाँ पर रामदेव जी का है जन्म हुआ था, अजमाल जी और मीणा दी के घर पे। ठीक है। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। ठीक है। जो मल्लीनाथ जी भी एक प्रमुख संत हुए हैं अपने जो मारवाड़ क्षेत्र के, उनके समकालीन इनको माना जाता है। इनका विवाह अमरकोट अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। ठीक है। कई बार इनकी पत्नी का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता रखना है कि रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था और वो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। बात करें आगे कि बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त कर पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात, यानी कि इनको पोखरण क्षेत्र वो मल्लीनाथ जी ने दिया। ठीक है। पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। जहाँ भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति था, उसका इन्होंने अंत किया और वहाँ से जो है आतंक को ख़त्म कर दिया। ठीक है। और अपनी भतीजी को क्या दे दिया, पोखरण है वो दहेज में दे दिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने रामदेवरा, जो वर्तमान में इनका मुख्य मंदिर है, रामदेवरा रूणीचा, ये गांव बसाया। कब बसाया तो बिल्कुल 1400 नहीं 15वीं शताब्दी के समथिंग ये गांव बसाया था उन्होंने, रामदेवरा, जो अभी रूणीचा कहलाता है। ठीक है। और वहीं 1458 में इन्होंने क्या ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। बिल्कुल, इन्होंने जीवित समाधि कब ली, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि भादवा महीने शुक्ल पक्ष और एकादशी, ठीक है, को इन्होंने जीवित समाधि ली। और यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, यानी कि भादवे की शुक्ल द्वितीया से लेकर जो शुक्ल एकादशी तक क्या है, इनका विशाल मेला लगता है। ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों है, जो भक्तगण है वो यहाँ पर इनके मेले में भाग लेते हैं। ठीक है। इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहते हैं। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, हिंदू क्या मानते हैं, इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। वहीं मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। ठीक है। मुसलमान तो रामसा पीर के रूप में इन्हें पूजते हैं और हिंदू है वो श्री कृष्ण का इन्हें अवतार मानते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करूँ तो सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली है, बिल्कुल आपने देखे होंगे गांव के मंदिर, गांव में जहाँ भी रामदेव जी का मंदिर होता है वहाँ रामदेव जी के पगले होते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है। और ये स्थान इनका थान कहलाते हैं। बिल्कुल, इनके छोटे छोटे थान भी हर गांव में मिल जाएंगे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। पूछ ले, कई बार क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो बिल्कुल इन्होंने कामड़िया पंथ है वो चलाया था। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल, 13 ताली नृत्य कौन प्रस्तुत करते हैं, तो कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वो 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। इसमें जो महिला होती है वो शरीर पर 13 ताली नृत्य, मतलब अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, हाँ 13 मंजीरें। ठीक है। 13 मंजीरें वो अपने शरीर पर बांध के और ये नृत्य करती है। ठीक है।
आगे मैं बात करूं कि रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। बिल्कुल इन्होंने ऊंच नीच का फर्क है वो मिटाया और जो है समाज में कहीं सुधार के कार्य किए थे, इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। बिल्कुल ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो बिल्कुल अब हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। इनसे संबंधित हमने थ्योरी है लगभग वो पूरी पढ़ ली है। अगर कुछ छूट रहा है तो अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में आपको पूरी तरह से रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी वो मिलने वाली है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको गलत कथन पहचानना है। पहला है कि जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है। दूसरा, इन्होंने पोकरण के भैरव राक्षस का वध किया था। तीसरा, रामदेवरा में चैत्र कृष्ण एकादशी को इनका विशाल मेला बढ़ता है। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य है? पहला तो सही है कि जोधपुर में बिल्कुल मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, ये राइट है। इन्होंने पोकरण में भैरव राक्षस का वध किया था, बिल्कुल ये भी अपने अभी पढ़ा है। और ये अर्जुन के वंशज थे, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा इसका दे रखा है कि रामदेवरा में चैत्र कृष्ण एकादशी को इनका मेला नहीं बढ़ता है। इनका मेला हमने पढ़ा था कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, शुक्ल द्वितीया या दूज यानी बाबा की बीज जिसे कहते हैं, द्वितीया से लेकर बिल्कुल 11 यानी एकादशी तक मेला इनका बढ़ता है। वो भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बिल्कुल इनका मेला चलता है। ठीक है, तो ये अपना इसमें असत्य हो जाएगा, तो अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के देवरूप पर लगने वाला 5 रंग की ध्वजा क्या कहलाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 5 रंग की इनकी ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? पंचतर कहते हैं, नेजा कहते हैं, चिरजा कहते हैं या उक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो 5 रंग की ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, और वो 5 रंग की होती है। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के किस भक्त ने एक दिन पहले ही उनके पास जीवित समाधि ली थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आईजी माता, शीलाबाई, निजावा माता या डालीबाई। तो बिल्कुल जो इनकी मेघवाड़ जो भक्त थी डालीबाई, उन्होंने इनके मतलब एक दिन पहले उनके पास ही क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। तो बिल्कुल इन्होंने इन्हें धर्मबेन भी बनाया था। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि डालीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी की ये भक्त भी थी और इन्होंने जो है रामदेव जी ने इन्हें अपनी बहन भी बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रिखिया से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला। रिखिया क्या है? मतलब पहला है रामदेव जी द्वारा प्रचलित कामड़िया पंथ। दूसरा, रामदेव जी के मेघवाड़ भक्तजन। रामदेवरा का मुख्य द्वार। रामदेव जी के मुसलमान भक्तजन। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामदेव जी के जो मेघवाड़ भक्तजन है उन्हें क्या कहते हैं? रिखिया कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है कि 24 वाणिया के रचयिता कौन थे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 वाणियाँ, बिल्कुल बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 24 वाणियाँ बिल्कुल रामदेव जी का ग्रंथ है। ठीक है, रामदेव जी ने 24 वाणियाँ जो है ग्रंथ लिखा था। और ये बिल्कुल ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसे कौन से देवता है जो कवि भी है। तो बिल्कुल रामदेव जी क्या थे? कवि थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने 24 वाणियाँ है वो ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो बिल्कुल ये तेरा जो रामदेव जी से इंपॉर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं, और साथ में हमने रामदेव जी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल इस वीडियो में पढ़ा। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक भी बिल्कुल पहले करवा सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।